दोस्तों, अपने अपने दौर में हर कॉमिक्स ने अपना प्रभाव बालमन पे छोड़ा है, चाहे वो चाचा चौधरी हों या मोटू पतलू। एक वक्त था जब राजन इकबाल की पॉकेट नावल सर चढ़ के बोलती थी। इकबाल का झक यानी कि तुकांत शायरी पढ़ना राजन की समझदारी मन को बहुत भाती थी। ये राजन इकबाल ही थे जिन्होंने उस ड्रैकुला का मुकाबला किया था जो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर वही बन जाता था। आपको ज़रूर ड्रैकुला के वो अंक याद होंगे। एससी बेदी का चश्मा वाला फ़ोटो भी आप शायद बिल्कुल नहीं भूले होंगे। क्या ट्रेन क्या बस, इतने पढ़ंता थे लोग कि सबके हाथों में नॉवल हुआ करते थे। एक कंपटीशन था कि कौन जल्दी पढ़कर निपटाएगा। मैं खुद 3.5 घंटे में एक नॉवल पढ़ लिया करता था। गुलशन नंदा के उपन्यास स्त्रियों में बड़े प्रिय थे, जबकि वेद प्रकाश शर्मा की उन दिनों उपन्यास जगत में तूती बोला करती थी। रॉयल राइटर थे वेद प्रकाश शर्मा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका उपन्यास मैंने वर्दी वाला गुंडा ब्लैक में खरीदा था। नंबर 1 पे थे वेद प्रकाश शर्मा। जबरदस्त क्लाइमैक्स होता था उनका। उनके पीछे पीछे चलते थे सुरेंद्र मोहन पाठक, जिनके नावल के कवर पेज अक्सर खून में डूबे या फिर फेल्ट हैट बने किसी परछाई के होते थे। रानू कुल 28 उपन्यास। रानू के प्रेम की भावनाओं से लबरेज उपन्यासों ने खूब रुलाया। उनका बर्फ़ के अंगारे अब तक नहीं भूल पाया हूँ। मुझे तो यहाँ तक लगता है, और मेरा छोटा सा दावा है, कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म उन्हीं के उपन्यास से प्रेरित थी, या कहानी की चोरी। इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि वो उपन्यास मुझे अब तक याद है। जब फिल्म देखी तो मैं चौंक उठा था। अब कान ज़रा इधर लाइए। उन दिनों जेम्स हैडली चेज़ के उपन्यास कवर का फ़ोटो बहुत हॉट हुआ करता था, जिसे ख़रीदने की हिम्मत तो दूर, उसकी तरफ देखना भी सभ्यता नहीं समझी जाती थी। कुछ दुकानदार जेम्स हैडली चेज़ के उपन्यास को सजा कर लगाने लगे थे, तो कुछ छिपा कर सिर्फ नाम वाला हिस्सा दर्शाया करते थे। जेम्स का उपन्यास चोरी छुपे ही पढ़ने को मिला। शब्दों का ग्लैमर जेम्स के शब्दों में ही पढ़ा पहली बार। साला एक बात समझ नहीं आई, इनके उपन्यास में बॉक्सर ज़रूर हुआ करता था। चाचा चौधरी और साबू की केमिस्ट्री देखने वाली थी। मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही करैक्टर और इनका मिलान रियल ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला, रघुवीर यादव के सीरियल को छोड़कर। चाचा चौधरी के ज़माने में ही कंप्यूटर का जिक्र पड़ा था। मोटू पतलू घसीटा राम ने खूब चटकारे दिए। रमन पिंकी ने भी मन पे चुटकी ली। दूसरी तरफ मनोहर कहानियों सत्य कथा में अपराध जगत की सनसनी चर्चित कहानियाँ पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब कादम्बनी मेरी समझ से बाहर थी। स्टारडस्ट, चित्रलेखा, इसमें मेरे भी लेख छिपे। फिल्मी दुनिया, सिनेब्रिटीज़ में दुनिया की चकाचौंध से परिचित करवाती थी। शमा, सुषमा, डाइजेस्ट, धर्मयुग, सरिता, इनके अपने वरिष्ठ पाठक थे। दीवाना बड़े साइज में आई थी। चंपक घर घर पढ़ी जाती थी। चीकू को पढ़े बगैर चैन नहीं पड़ता था। उसका मुख्य पेज खलील बनाया करते थे। तब कार्टूनिस्ट आबिद सुरती भी मशहूर थे। मेरी सहेली सरस सलील, एकमात्र किताब जो 2 रुपये की आती थी। महिला पत्रिका सही, पर पुरुषों ने भी इन्हें खूब पढ़ने का आनंद लिया, क्योंकि तब पढ़ना एक स्वाद हुआ करता था। लोग नीचे पड़े हुए कागज़ के टुकड़े को भी पढ़ना नहीं छोड़ते थे। रात को ट्रेन में सफ़र के दौरान सस्पेंस नावल पढ़ना गज़ब का माहौल क्रिएट किया करता था। तब ईमानदारी इतनी थी कि कोई भी अगर नावल की स्टोरी सुनाया करता था तो वो लास्ट यानी कि अंतिम पेज कभी नहीं बताया करता था। क्रिकेट सम्राट खेल की दुनिया की बेस्ट किताब थी, जिसमें से हम अपने पसंदीदा क्रिकेटर के फ़ोटो चुराया करते थे। इसके ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पोस्टर आया करता था जो हमारी दीवार की शोभा बनता था। बात करें इंद्रजाल की, तो इसने हम बच्चों में जो रुतबा कायम किया वो जादू आज तक बरकरार है। बेताल कभी झूठा नहीं लगा, इसका हर पात्र यादगार है। इंद्रजाल कॉमिक्स ने जो भी करैक्टर पेश किए
उन्हें हमने पूरे चाव से पढ़ा। कॉमिक्स की दुनिया में इंद्रजाल की हैसियत हीरो कॉमिक्स की रही, जो आज भी क्लासिकल है। दोस्तों, इस वीडियो की दूसरी किस्त में हम एक बार फिर से वेताल की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, सलाम, दुआ, नमस्ते।